तो हेलो, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है हर कोई ठीक होगा, खुशबाश होगा और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ मेरी वीडियो में तशरीफ़ लेकर आया होगा। सो मैंने पहले भी शायद एक दिन पहले, हाँ एक दिन पहले मैंने प्रैक्टिस के ऊपर ना वीडियो बनाई थी, तो सोचा आज फिर से बना लूँ। तबीयत थोड़ी सी ऑफ समझ लें, मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा, तो मैं नहीं चाहता कि चैनल बिल्कुल ऑफ हो जाए, तो मैं थोड़ा सा यही ला रहा हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। आपको पता भी नहीं है कि इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप सही से सीखो। मगर आपको तो वही थर्ड क्लास एप्लीकेशंस ही चाहिए कि वो बताओ उसमें कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई फॉलो करने वाला काम हो, कोई छोटा मोटा काम हो। तो आपको इस तरह के काम ज़्यादा पसंद आते हैं, जो सीरीज बात है, ऐसा ही है ना। मगर यार आपको जब जिस दिन मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा ना इसके अंदर, अभी तो फिलहाल मैं सीख रहा हूँ और मैंने प्रॉफिट किया भी है और अंदाजे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। मैं भी रियल में आपको कुछ नहीं दिखा रहा हूँ कि होच्छा होकर रियल में अगर आपको दिखाता तो आपके सामने तो बड़ा ओवर बन जाता और प्रॉफिट दिखाता आपको, लेकिन पीछे से मैं लॉस ही कर रहा होता। मगर मैं रियल रहना चाहता हूँ, पहले अच्छे तरीके से सीखना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ कि अब मुझ में कोई गलती नहीं है। वैसे तो गलतियाँ आती रहेंगी, लेकिन फिर भी जब कंफर्म होगा कि हाँ गलतियाँ काफ़ी कम हो गई हैं, तब मैं इंशाल्लाह रियल में आऊँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा मैंने प्रॉफिट किया भी है। ठीक है, मैंने कुछ प्रॉफिट किया भी था, हाँ बाद में वो लॉस हो गया, लेकिन जब प्रॉफिट किया था ना, वो आपका फिर अंदाज़ा नहीं होगा कितना कितना प्रॉफिट इससे निकल सकता है और कितना आप जो है ना डेली का इससे कमा सकते हो और इसको किस तरह आप जो है ना एक पैशन की तरह ले सकते हो। लेकिन वही सारी बात है ना कि आपको ये ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं आती कि मतलब ये तो ओवर, थोड़ा सा वक्त इस पर लगाओगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी जो है ना कोई काम चल पड़ेगा यहाँ से। अच्छा जी, खैर आपकी अपनी मर्जी है, आप देखते हो आप नहीं देखते, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप देखो ही देखो। आप नहीं देखना चाहते ना देखो, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई और पैशन अपना रहे हो तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त बात है, लेकिन फिर भी कोई पैशन नहीं है आपके पास, समझ ही नहीं आ रही है करना क्या है, तो आपको पहले बता रहा हूँ ये सारी की सारी जो मैं कह रहा हूँ दुनिया है ना, ये सारी क्रिप्टो पे चल रही है। सीधी सी बात है, सारी क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, हर चीज़, खाने से लेकर पहनने तक हर चीज़ की मार्केट है। हर चीज़ की अपनी ट्रेडिंग में पहले तो हुआ करता था ना कि एप्लीकेशंस वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो है ना एप्लीकेशंस वगैरह आ गई हैं। पहले वो और हिसाब हुआ करते थे, अब कोई और हिसाब आ गए हैं। लेकिन फिर बता रहा हूँ आपको, सारा यही है, सारा क्रिप्टो है। इसमें घुस जाओ, इतना कमाओगे ना कि अगली 7 नस्लें तुम्हारी खाएंगी बैठ के। खैर थोड़ा सा मोटिवेट करना ज़रूरी था आपको भी, क्योंकि मुझे भी किसी ने मोटिवेट किया था बहुत ज़्यादा। मुझे भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट आ गया। जिस चीज़ में पैसा मिल रहा हो ना, इंटरेस्ट उसमें अपने आप ही आ जाता है। जो सीधी सी बात है भाई, सारे जानते हैं जहाँ से पैसा मिल रहा हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर देखो, मार्केट ने यहाँ से रीचेकिंग किया। मैं ये मार्केट ऐसे ही खोल के बैठा हूँ, मुझे नहीं पता। आपको एक और मज़े की बात साथ साथ बताते रहता हूँ, मेरा अकाउंट ही नहीं लॉगिन हो रहा। मैंने अपना मोबाइल रीसेट किया, मुझे शक है कि मोबाइल जो है ना कोई वायरस वगैरह मोबाइल में आ गया है। सो दैट्स वाई हुआ क्या मेरे साथ कि मोबाइल मैंने सारा रीसेट कर दिया और मेरी वो ना वो जीमेल मिल रही है, और ऑब्वियसली हमारा जो क्योटेक्स का अकाउंट है वो जीमेल के बगैर, ऑब्वियसली कंफर्मेशन के बगैर लॉगिन नहीं हो सकता। तो मैंने, मेरे पास उससे पहले जब मैं डेमो प्रैक्टिस किया करता था ना, रियल में आने से पहले मेरा ये अकाउंट था। इसमें वेरिफिकेशन नहीं हुई, लेकिन इसमें हम डेमो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा वो जो है ना वो हो जाएगा लॉगिन। अच्छा, यहाँ पर अगर तो मार्केट अपने इस वाले को ब्रेक कर जाती है, इस वाले को ब्रेक कर जाती है, देन ये एक रीचेकिंग थी, मार्केट वापस से सपोर्ट की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इस तरह का कोई सीन नहीं बनता और मार्केट इसको ब्रेकअप कर जाती है, देन कोई सीन समझ नहीं आएगा कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगी। यहाँ तक चली जाती है, कभी यहाँ तक, फिर वापस आ जाए। उम्मीद होती है कि अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया ना मार्केट ने, तो मार्केट वापस अपने रेजिस्टेंस तक जाएगी या सपोर्ट तक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। मैं यहाँ पर डाउनवर्ड साइड की तरफ लूँगा कुछ ट्रेड इस कैंडल के बाद। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ी तब्दीलियाँ भी हैं यहाँ पर, बिकॉज मेरा अकाउंट ये है नहीं और कुछ इश्यूज थे। आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे मैं पहले ये एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं करता था कुछ इश्यूज़ की वजह से। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पर 5 डाउनवर्ड साइड की तरफ ट्रेड लिए हैं, क्योंकि मार्केट ने टिल्ट छोड़ दी अच्छा भला।
ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक कर दिया, देखो टिल्ट ये रहा, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक कर दिया ना उस चीज़ को। अब मार्केट यहाँ से चाहे चाहे टिल्ट छोड़े या फिर नीचे आए, मार्केट ने अब आना नीचे ही है। ठीक है, अगर टिल्ट छोड़ा तो मार्केट उस टिल्ट को कवर करने के लिए वापस नीचे आएगी ही आएगी, और यहीं पर हम अपना प्रॉफिट करेंगे। वैसे तो प्रॉफिट नहीं है, ऑब्वियसली बात है, सीख रहे हैं बैठ के, ठीक है, काम, लेकिन फिर भी जब इस पे प्रॉफिट होता है ना, तब भी एक अलग खुशी होती है बंदे की कि यार हाँ मेरी साइकोलॉजी यहाँ पर वर्क कर रही। और यहाँ पर देखते हैं जी हमारी साइकोलॉजी किस हद तक वर्क करती है। मुझे ना विनिंग लॉस का कोई मतलब नहीं होता अब डेमो के अंदर, मतलब विन हो रही है लॉस हो रही है, मैं देखता हूँ कि मैं किस लेवल तक विन किया हूँ। लेवल से मुराद ये है कि मैं जहाँ से विन किया हूँ, जैसे कि क्या मैं यहाँ से विन किया हूँ, या फिर जो मैंने साइकोलॉजी बताई वाकई में मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, तो वहाँ पर असल विनिंग होती है, वहाँ पर असली काम सीखना होता है कि जहाँ पर बताया मार्केट वहाँ से काफ़ी गिरी नीचे। तो यही सारे सीन होते हैं, बाकी सब लोग रिलेट भी करेंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे और हम भी कामयाब होंगे। सो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि टिल्ट को कवर करने के लिए वापस आएगी मार्केट, तो मार्केट आई नीचे। अब मुझे मजीद पता है कि मार्केट ने जाना किधर है, मार्केट ने जाना है अपने स्पोर्ट की तरफ, या तो ये स्पोर्ट जाएगा या फिर इसको भी ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डाउनवर्ड साइड की तरफ कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, हम यहाँ पर मार्केट से। अच्छा ये ओटीसी मार्केट नहीं थी, अच्छा ये ओटीसी मार्केट नहीं थी। अच्छा ओटीसी मार्केट और रियल मार्केट में फ़र्क कैसे पहचाने कि वो कौन सी है वो कौन सी है। और यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आप, ये देखो, अब नम 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 ये देखो, यहाँ पर ओटीसी लिखा हुआ है, जहाँ पर ओटीसी ना लिखा हुआ ओटीसी मार्केट नहीं है। लेकिन उसके बारे में डिटेल जो है ना ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, मैं पहले सीखूंगा, सही से तरीके से सीख रहा हूँ, बल्कि जब ज़्यादा परफेक्ट हो जाऊँगा कि आपको बता सकूँ कि एक्चुअल में वो वर्क किस तरह करती है, इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा आपके लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए लग रही है मेरे को, बट फिर भी यहाँ पर देखो ये क्या आ गया भाई भाई, ये यहाँ पर मार्केट स्पोर्ट लेवल पे चल रही है अपने, ये रेजिस्टेंस लेवल पे चल रही है, तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे बड़ा मसला होता है। ये एक स्पोर्ट हो गया, ये भी एक स्पोर्ट समझ लो, या फिर इसको हाँ स्पोर्ट ही समझा जाएगा। ये मार्केट की सूरत हाल चल रही है। ठीक हो गया, अगर तो मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ठीक हो गया, देन मार्केट में पावर है। पावर से मुराद मार्केट ताकतवर है, और जिस साइड पे जा रही है उस साइड पे ताकतवर है, क्योंकि उसने उस चीज को ब्रेक कर दिया ना। लेकिन अगर ब्रेक ना कर पाई तो ऑब्वियसली मार्केट ने डूबना ही डूबना है। तो यहाँ पर वेट करते हैं हम कि वो उसको ब्रेक करता है या नहीं। बज़ाहिर देखने से मुझे जो लग रहा है ना कि मार्केट ने यहाँ से देखो ऊपर जाना है मार्केट ने, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट ने रीचेकिंग की है, और ये यहाँ पर ब्रेक अप दे दे एक बार तो हम यहाँ से अपवर्ड साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट ने ऑब्वियसली ब्रेकआउट तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एक रीचेकिंग थी, कैन भी पॉसिबल एक रीचेकिंग को, कैन भी पॉसिबल कि मार्केट कोई पैटर्न बना रही हूँ कि ऑब्वियसली एक ही बार में साइकोलॉजी बन जाए, पैटर्न बन जाए, कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, तो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग पार्ट बन सकता है, तो कुछ भी बन सकता है यहाँ पर। लेकिन जो मेरे हिसाब से साइकोलॉजी थी वो यही थी कि स्पोर्ट की रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट ने वापस जाना है, बट रास्ते में रीचेकिंग हो गई यहाँ पर, और मार्केट ने यहाँ से देखो देखो मैंने ना, मैं आपको ना वो सारी बातें बता रहा हूँ जो एक्चुअल के अंदर वाकई में सच तो हो गई, लेकिन यहाँ पे मोए मोए हो गया हमारे साथ। एक्चुअली हुआ क्या कि नेट की स्पीड थोड़ी स्लो थी, तो मार्केट ऊपर जाती रही है, ब्रेकआउट भी दे दिया मार्केट ने। देखो मैंने कहा था ना अगर ब्रेकआउट दिया तो मार्केट जाएगी ऊपर, और ब्रेकआउट दिया जब मार्केट ने, फिर देखो कितना ऊपर गई मार्केट। तो यही सारे सीन होते हैं। अब देखो हम तो यहाँ से रह गए हाथ धरे की तरह, बट ऑब्वियसली यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा। अब ये मार्केट आ गई अपने सपोर्ट लेवल पर, ठीक हो गया, सपोर्ट लेवल पे आ गई मार्केट। अब लेट्स सी, अब देखते हैं यार, ये फिर से नेट की स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है, इसने अलग परेशान करके रखा है भाई यार, अल्लाह ना करे कभी ये रियल में हो। अच्छा जी, यहाँ पर कितना बड़ा टिल्ट मार्केट ने बनाया है, ये इसको हम डोजी कह सकते हैं, एक डोजी बना। अच्छा डोजी क्या होता है मैंने पहले किसी वीडियो में बताया भी हुआ है, ऑब्वियसली सिखाया भी हुआ है मैंने कि डोजी एक्चुअल में होता क्या है। डोजी वो होता है कि जब ना बायर ज़्यादा होते हैं ना सेलर ज़्यादा होते हैं, या ये मुराद ये है कि डोजी से मुराद जैसे मार्केट एक कैंडल बना रही है, बड़ी सारी उसने कैंडल बना ली, लेकिन उसी वक्त ऑपोजिट जो डायरेक्शन में या बायर या सेलर है वो हावी में है, और कैंडल बिल्कुल छोटी सी बन गई है, टिल्ट लंबा सा छोड़ दिया है, कैंडल छोटी सी बन गई है, ये देखो। अच्छा यहाँ पर ना आपको एक मजे की बात बताता हूँ,
अगर तो ये मेरे हिसाब से जा रही जैसे कि जा रही है ये, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अगर तो ये मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर आकर, अपने सपोर्ट लेवल पर आने के बाद इतना ही बड़ा जो है वो छोड़ दे, मतलब इतनी बड़ी कैंडल बना दे, मार्केट है अपने सपोर्ट के ऊपर, देखो है मार्केट कहाँ पर, मार्केट है अपने सपोर्ट के ऊपर है, और मार्केट ने सपोर्ट के ऊपर ही आकर कैंडल बनाई है, लेकिन कैंडल काफ़ी बड़ी बना दी है। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये अक्सर पता क्या होता है, ब्रेकआउट होता है अक्सर ये, ठीक है। इसको हम ब्रेकआउट नहीं समझेंगे। ब्रेकआउट वो होता है कि इस बड़ी कैंडल के बाद भी एक कैंडल बन जाए तो उसको हम ब्रेकआउट कह देते हैं। लेकिन मैंने जो अक्सर नोट किया ना, आपको पर्सनल, ये किसी मैंने कहीं से सीखा नहीं, कोई साइकोलॉजी नहीं है मेरी, लेकिन अक्सर 70-30% समझ लो इस चीज़ को, कि जब भी मार्केट, ये देखो, जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे होना और इतनी बड़ी कैंडल बना दे, तो बैक तक के पूरी कैंडल एक रेड आनी होती है। बट यहाँ पर वो हुआ नहीं, पर कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। यहाँ से भी ये देखो, अभी भी ब्रेकआउट तो हो गया यहाँ पर। अब हम वेट करेंगे रीचेकिंग का, यहीं से इसी मार्केट से प्रॉफिट करके जाएंगे, मसले वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये गई हमारी लॉस के अंदर, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। वेट करते हैं, यहाँ पर अपना एक रेजिस्टेंस लेवल तब तक बना लेते हैं। ये हमने अपना रेजिस्टेंस लेवल बना लिया और यहाँ से मार्केट ने दिया ब्रेकआउट। ओके, अगर ये हैमर बनता है ना यहाँ पर, तो मैं डाउनवर्ड साइड की तरफ ले सकता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली एक कितनी बड़ी कंफर्मेशन और इससे बड़ी कंफर्मेशन मिलने से रही। लेकिन अगर ये पूरी बड़ी कैंडल बन जाए तो मसला बन सकता है यहाँ पर, बट कोई नहीं, मसले वाली बात नहीं है। यहीं से हम, इसी मार्केट से हम प्रॉफिट करके निकलेंगे। ओके जी, ये यहाँ पर हमारी कैंडल बन गई है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर जाने दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस भाई बस। अच्छा, इतनी सारी ले ली हैं। अच्छा, मैंने क्यों ली डाउनवर्ड साइड की तरफ ली, अब ये मुझे ना 90% श्योर है कि ये मैं नहीं हार सकता यार। अगर ये भी हार गया तो फिर लानत है मेरे ऊपर यार, है भाई, इस तरह थोड़ी ना होता है। अच्छा, मैंने क्यों लिया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक यहाँ पर मार्केट ने रेड कैंडल बना दी। अब जब बना दी ना, इसका मतलब यही कंफर्मेशन है कि मार्केट जो है अब उसकी रीचेकिंग हो रही है, यानी कि उसने जो ब्रेकआउट दिया था ना, अब मार्केट वापस आएगी। अब वापस आके मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट में अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि मार्केट अब यहाँ से आएगी नीचे, इसको टच करेगी और ऊपर चली जाएगी, पहली पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पर आएगी और इसको ब्रेकआउट देके नीचे चली जाएगी। ये दो पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त मार्केट के अंदर कन्फर्म है। और ये जो कैंडल ऊपर जा रही है ना, ये ऊपर जानी कोई नहीं, मार्केट ने आकर इस चीज़ को टच ज़रूर करना है, ठीक है। ये इस चीज़ को, ये नहीं होता, ये रेजिस्टेंस लेवल, इसको टच एक बार ज़रूर करेगी। सो मेरे हिसाब से, अच्छा ये तो प्रॉफिट में चली गई, अच्छा ये तो गई, मैं वहीं परेशान बैठा हुआ था। चलो, एक मिनट, यहाँ से मैं, इफ़ अगर ये कैंडल ऐसे ही ऊपर जाती रही, मैं फिर डाउनवर्ड साइड की तरफ ट्रेड लूँगा, बिकॉज बट नहीं, वो नीचे चली गई मार्केट, मार्केट कह रहा हूँ कैंडल। अच्छा, ये कैंडल ऊपर बनती तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड साइड की तरफ लेता, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। निकलते हैं जी इस मार्केट से, यहाँ से निकलते हैं जी, नेक्स्ट कोई मार्केट देखते हैं। अच्छा, ये USD ARS बड़ी मुश्किल से ऊपर आती है, इस तरह की मतलब मार्केट्स ये हमेशा नीचे ही रहती हैं, जितना मेरा नॉलेज है ना उस हिसाब से ये अक्सर ये नीचे रहती है मतलब। अच्छा जी, यहाँ पर थी रिकॉर्डिंग ऑफ और मैं जी ट्रेडर ले रहा हूँ और समझ बता रहा हूँ बैठ कर कि ये इसलिए लिए, ये इसलिए लिया। अच्छा, ये मैंने एम ही बस ना, मैं कह रहा हूँ, मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, कुछ नहीं, एनालिसिस नहीं होता है, एनालिसिस, एनालिसिस, अल्लाह जाने क्या होता है, जो भी होता है भाई। यहाँ पर मैंने अपवर्ड साइड की तरफ क्यों ली, यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा, देखो कोई पैटर्न बन रहा नहीं, कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा, अड़ क्यों रहा है मोबाइल यार, ये बड़ा मसला है हम गरीबों का। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग क्या ऑन करे, अड़ने लग जाता है मोबाइल। अभी देखो यहाँ पर थोड़ी सी बनी ब्लू में, फिर रेड में बनी, फिर ब्लू में बनी, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर दो ब्लू, अब रेड। अब मेरे हिसाब से ना, जो मैंने थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं ना एनालिसिस किया,
थोड़े बहुत, मैं कंफर्म नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड ली कि यहाँ पर मार्केट अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अब जो है वो बायर्स आने वाले हैं, और ऐसे ही हुआ है। देखो बायर्स आ गए। अच्छा, कभी कभार ना यार एनालिसिस क्या होता है, मैं पढ़ा लिखा जाहिल बन रहा हूँ कसमें। और वो एनालिसिस, अच्छा जो भी है छोड़ो यार। अच्छा, कभी कभार पता है क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मजे की बात यह है कि ना मतलब मार्केट में आओ ना 1 मिनट के अंदर विदाउट किसी एनालिसिस के पता चल जाता है मार्केट कहाँ जाने वाली है। तो ये भी कमाल की चीज़ होती है। तब ये चीज़ तब होती है ना जब आप मार्केट में 2400 घंटे रहो। मैं वो बंदा हूँ कि जो मार्केट में 24 घंटे रहता हूँ, मुझे हल्का सा टाइम मिल जाए ना, मैं गेम नहीं खेलता, मैं ये आकर खेल लेता हूँ। सीधी सी बात है भाई, ये खेलने के पैसे भी मिलते हैं। और पैसा, पैसा क्या है पैसा, हाँ, पैसा जिसके पास हो ना वो आपके साथ पूछते भी बाय कर सकता है, बाय। इसलिए बार बार कहता हूँ कोई असली काम सीख लो, सीख लो, सीख लो। बट क्या है, नहीं सीखना, ना सीखो भाई। मेरा तो, मैं आपको सिखाने से ज़्यादा खुद सीख रहा हूँ बैठ के, सीधी सी बात है। कोई देखे ना देखे मुझे घंटा परवाह नहीं पड़ती। मैं अक्सर वो जो दूसरी वीडियोस बनाता हूँ, चलो उसकी तो होते कोई ना कोई काम सीख रहा है, ये आप सीखो या फिर ना सीखो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ ना, मैं खुद उस वीडियोस में कुछ सीख रहा होता हूँ। तो बेहतर है कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि जब मैं बताऊंगा कि वो देखो किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी थी और आज देखो मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ इस चीज़ से। तो बड़ा वेट है उस चीज़ का। और जिस दिन वो दिन आएगा ना, उस दिन मैंने कोई ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां निकालनी है ना। अभी तो मैं लाचार हूँ, लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, फजूल टाइम ज़ाया कर रहे हो। अभी मैं सुन लेता हूँ, लेकिन जब मैं कमाऊंगा ना, फिर मैंने उनकी धोतियां खोलनी है। बस एक बार ना वक्त आने दो आपके भाई का। मैं अभी भी चाहूँ ना, मतलब डिपॉजिट करूँ और अच्छे भले कमाऊँ, बट मैं नहीं करता ऐसा। मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा करूँ कि थोड़ा सा ना रिस्क मैनेजमेंट भी मेरे अंदर आ जाए, थोड़ा सा वो बेसब्री ख़त्म हो मेरे अंदर। और वो जो हाथ कांपना है ट्रेडिंग लेते वक्त, ट्रेड्स लेते वक्त, वो ना हो मेरे साथ। बस मैं यही चाहता हूँ। जब ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह ताला लाइव मार्केट में, लाइव अकाउंट के साथ, लाइव पीपल्स के सामने लाइव ट्रेड लेकर लाइव प्रॉफिट करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पर हम एक लास्ट ट्रेड ले लेते हैं। मार्केट यहाँ पर स्पोर्ट लेवल पे आ चुकी है। लेट्स सी, मार्केट जब स्पोर्ट लेवल पे आए ना, मार्केट की कुछ ऐसे कहते हैं नेचर होता है मार्केट का, जो हमें बताता है कि मार्केट अब रिवर्सल पैटर्न में जाने वाला है या फिर कंटिन्यू पैटर्न में जाने वाला है। और देखा जाए तो ये देखो मार्केट ने स्पोर्ट पे आते साथ ही इतनी बड़ी कैंडल बना दी है। अब मेरा हिसाब पता है क्या है, पता है मेरा हिसाब क्या है? क्योंकि ये क्योंकि ये एक ओटीसी मार्केट है, ठीक है। क्योंकि ये एक ओटीसी मार्केट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना कुछ हट के ही हमेशा करता हूँ। आप सबको पता है, जो लोग कुछ लोग मुझे देखते हैं उन सबको पता है, मैं हमेशा ना ये ओटीसी मार्केट में ना हमेशा काम उल्टा चलता है। मतलब जब कुछ सीधा करने का सोचो ना, काम उल्टा चलता है। लेकिन हाँ, हमेशा भी नहीं चलता। अब देखो, मार्केट स्पोर्ट पे थी, मार्केट ने स्पोर्ट पे आने के बाद देखो, ये देखो, मार्केट ने सपोर्ट पे आने के बाद एक बड़ी सारी कैंडल दे दी। अब वो जो बिगनर्स है ना, बिगनर्स मुझ जैसे थे आज से 2-3 माह या 4 माह पहले, जो मुझ जैसे वो बिगनर थे ना, वो तो जो सीख के आए थे उन्होंने तो वही करना है कि हाँ मार्केट जा रही है सपोर्ट के ऊपर, इतनी बड़ी कैंडल यार, इतने ज्यादा बायर आ गए, अब यहां से हम लेंगे ट्रेड्स। और क्या होगा नेक्स्ट मूवमेंट, देखो क्या होगा, वहीं से मार्केट गिरेगी। जितनी बड़ी मार्केट ने कैंडल बनाई थी ना, तकरीबन उतनी बड़ी कैंडल अब बना चुकी है वापस आने पे। सो यही सारे सीन होते हैं। ओटीसी मार्केट का यकीन नहीं करना भाई, यकीन बिल्कुल भी नहीं करना। जहां पर नॉर्मल चीज आ रही हो ना, हैमर बन रहा हो, कंफर्मेशन आ रही हो, तो वो काम चलो 90% या 80% यहाँ पे वर्क कर जाता है कभी कभार। लेकिन जहां पर एबनॉर्मलिटीज होना, मतलब एबनॉर्मल चीजें होने लग जाए कि मार्केट स्पोर्ट के ऊपर है, वो बिल्कुल नहीं, नहीं एबनॉर्मल नहीं, मार्केट नॉर्मल होनी चाहिए। देखो मार्केट कितनी नॉर्मल है, स्पोर्ट पे आने के बाद मार्केट ने कितनी नॉर्मल हेल्दी कैंडल बनाई जो कंफर्मेशन कर रही है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। बट मार्केट ऊपर गई नहीं, क्यों नहीं गई? बिकॉज ये उनको फंसाना चाह रही थी, ये उनको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अब बायर्स आने वाले हैं, क्योंकि ये एक स्पोर्ट भी था। और स्पोर्ट जो सीख के आए थे छोटे छोटे यूजर्स, उनको फंसाने के लिए मार्केट ने क्या किया कि स्पोर्ट के ऊपर ये वाली कैंडल बना दी कि कंफर्मेशन दे लोगों को कि अब मार्केट ऊपर भागने वाली है। उसी कैंडल के बाद मार्केट ने दो बड़ी बड़ी डाउनवर्ड साइड की तरफ कैंडल्स दे दी, और देखो ब्रेकआउट कर रही है। अब देखो कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट कर रही है।
अब जो मेरी साइकोलॉजी है ना, जो मुझे लगता है, मैं यहाँ पर दो अपवर्ड साइड की तरफ लूँगा। अब इसके पीछे ये भी एक साइकोलॉजी है कि अपवर्ड साइड की तरफ मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड्स ली, और मैंने दो क्यों ली, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं कम ट्रेड लूँगा डेमो करना समझ जाया करो, मुझे ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं होती। लेकिन हाँ, एक साइकोलॉजी होती है उसके पीछे मेरी। वो क्या है कि मार्केट ने अब ट्रैप तो कर लिया, मार्केट ने देखो नीचे आई स्पॉट पे, अब ट्रैप तो कर लिया मार्केट ने। अब ट्रैप करने के बाद मार्केट चलेगी आराम से, जैसे चलना है मार्केट ने। ट्रैप करने के बाद मार्केट वैसे ही चलेगी जैसे उसने चलना है। यानी कि कोई भी मार्केट को ना ज्यादा देर के लिए अपने हाथों में नहीं रख सकता। वो थोड़ी देर के लिए ट्रैप करेगा, थोड़ी देर के लिए ट्रैप करेगा वो, फिर उसके बाद मार्केट नॉर्मल हो जाएगी। अब देखो ट्रैप हुआ और अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नॉर्मल जा रही है। देखो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल मार्केट जा रही है, और ये भी हमारी प्रॉफिट हुई है। मेरे ख्याल से हमने वही एक ही मेरे ख्याल में लॉस की थी। और मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ ना, मेरा लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि मैं ना एक वो सोच के साथ चलता हूँ कि यार मैं किसी को कुछ सिखा भी रहा हूँ। मैं चबले मारूंगा, ओवर ट्रेडिंग करने लग जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं अकेले में कर रहा होता हूँ ना, मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। जब देखता हूँ ना मैं दो या चार डेमो के अंदर हार गया हूँ मैं, फिर मैं सारे पैसे लगा देता हूँ। ऑब्वियसली होते हैं, नकली होते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि यार जो भी करूँ ना, मतलब आपका कोई गलत इस पे इम्पैक्ट ना पड़े आपके दिमाग में कि ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर अ वीडियो। और वीडियो हमारी फिर से काफ़ी लंबी होगी, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम से लंबी ना हो वीडियो, बट फिर भी आपके सामने एजेंसी में 5,000 डेमो से 10,000 तक ले गया हूँ। सोचो एक बंदा दिन का 5,000 कमा रहा है कुछ माँ सीख कर, उसके पास इन्वेस्टमेंट ही 5,000 है सिर्फ। वो इस 5,000 वाली इन्वेस्टमेंट से काम कर रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर उस 5 को 10 कर लिया है। यार एक बंदा अगर दिन में 5,000 कमाए, और वो महीने का तकरीबन तकरीबन ऐसे समझ लो कोई 1.5-2 लाख रुपए है जो महीने का वो कमाता है बैठ के, ठीक है यार, ये उन नौकरियों से तो काफ़ी बेहतर है। फिर भी सोचना एक बार, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो खुद सीख रहा हूँ बैठ कर, मुझे मज़ा आता है वीडियो बनाते हुए, और साथ साथ जो मैं कर रहा होता हूँ वो बताते हुए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो कुछ आप करना चाहते हो भाई वो कर सकते हो। आप सीखते रहो, और मुझसे नहीं बाकी सब लोगों से भी सीखते रहो। मैं खुद एक बिगिनर हूँ, मैं उस तरह प्रोफेशनली तौर पर आपको नहीं सिखा पाऊंगा, बट फिर भी देखो ना, मेरी कुछ साइकोलॉजीज ऐसी हैं जो आपको मतलब कहीं नहीं मिलने वाली। सही बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसी अपनी साइकोलॉजी लगा के रखी हुई है ना, जो काफ़ी बार काम भी करती है, और वो यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। हर बंदे की अपनी साइकोलॉजी होती है। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।